हे गाइस, आज हम सोमनाथपुरा में केशव मंदिर नामक एक प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं। यह एक अद्भुत मंदिर है और यह अपनी अद्भुत कार्विंग्स और वास्तुकला के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए अंदर चले और देखें कि हमें यहाँ क्या क्या मिल सकता है। यह क्या है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या है? यह विष्णु का एक अवतार है और आप देख सकते हैं कि यह एक जानवर है। लेकिन ये कौन सा जानवर है? यह मछली है, भगवान विष्णु का सबसे पहला अवतार जिसे मत्स्य कहा जाता है। मछली के होठों को देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मछली ही है। मछलियों की पलकें नहीं होती और उनकी भुवयें भी नहीं होती है। यही कारण है कि मूर्तिकार ने यहाँ पलकें और भुवयें नहीं बनाई है। यदि आप यहाँ चेहरे के आगे शरीर बनाएंगे तो ये बिल्कुल मछली जैसा दिखेगा। यह मत्स्य की एक बहुत ही अपरंपरागत कार्विंग है, क्योंकि मत्स्य की सभी कार्विंग्स में आपने विष्णु को मछली के निचले शरीर के साथ देखा होगा। लेकिन सोमनाथपुरा की कार्विंग शैली अनोखी है, वे जनरल मानदंडों से पूरी तरह से अलग है। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ मछली को पूरे पैरों के साथ खोदा है। मूर्तिकारों के अनुसार विष्णु के इस रूप में केवल मछली का सिर था, बाकी सब कुछ मानव का था। अगली कार्विंग को समझना और भी मुश्किल है। ये कुछ ऐसी ही सेम बात दर्शाता है, और यदि आप प्राचीन भारतीय ग्रंथों से परिचित नहीं हैं तो आप इसे मछली या सुअर समझकर इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये भगवान कूर्म, टर्टल या टॉर्टस है। टर्टल मछली के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके मुंह का आकार मछली से डिफरेंट होता है, जो कभी लगभग गोल पफी होंठ थे, अब एक स्ट्रेट रेखा में बदल गए हैं। और देखिए कि नाक के छिद्र कितने शार्प हैं और ऊपर की ओर खींचे हुए हैं। यही वो डिटेल है जो एक्चुअल में बताता है कि यह कछुआ है। अगर आपको विष्णु के अवतारों और उनके क्रम को याद रखने में परेशानी हो रही है तो एवोल्यूशन के थियरी को याद करें। पहले मछली आई और फिर कछुआ, जो एक उभयचर है। तो तीसरा अवतार कौन सा है? तीसरा अवतार है वराह। यह एक रोडेंट जैसा है। अधिकांश लोग इसे सुअर कहते हैं, लेकिन यह एक रोडेंट है जो एवोल्यूशन का अगला चरण है। दुर्भाग्यवश चेहरा थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन हम देख सकते हैं वो धरती को थामे हुए है। यह एक भू आकृति है। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। यह निश्चित रूप से इतनी लंबगोल नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह गोल भी नहीं है। तो प्राचीन बिल्डर्स जानते थे कि पृथ्वी पुनर्तः गोल नहीं है। देखो, वराह की पलकें अब विकसित हो गई हैं। उसकी आंखों को देखो, वे गोल नहीं है, वे लंब आकार ले चुकी हैं और उनमें पलकें हैं। क्या कछुओं की पलकें होती हैं? नहीं, पलकें आमतौर पर स्तनधारी जीवों की होती है। कूर्मा की आंखें बीच में गोल होती हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वह बाहर की ओर लंबी होना शुरू हो गई है। मछली में यह आंखें पूरी तरह गोल थी। कछुए में यह अभी भी गोल है, लेकिन अब एक आकार बनना शुरू हो रहा है। लेकिन क्या इसकी पलकें और भौहें हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह अभी तक स्तनधारी नहीं बना है। भौहें, पलकें और आईलिड्स स्तनधारी प्राणियों की चीजें हैं। वराह में देखिए आंखों के साथ क्या हुआ है। आंखें अब पूरी तरह से आकार ले चुकी हैं। संभवतः पलकें और यहाँ तक कि भौहें भी हैं। वराह की नाक को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ कुछ मूल्यवान डिटेल्स खो दिए हैं। और यहाँ न केवल विष्णु के 10 अवतार खोदे गए हैं, बल्कि इस मंदिर में विष्णु के 24 अलग अलग रूप भी खोदे गए हैं। लेकिन इस मंदिर में शिव की कितनी कार्विंग्स पाई जाती है? 0। जी हाँ, इस प्राचीन मंदिर में शिव या उनके अवतारों की एक भी कार्विंग नहीं बनाई गई है। ऐसा मंदिर मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन यहाँ जो विष्णु है वो एक ऐसी उत्कृष्ट कलाकृति है जो प्लेन साइट में छिपी हुई है। ये भगवान विष्णु के वास्तविक साइज को दर्शाता है। कैसे? आप यहाँ भगवान विष्णु को इस तरह एक पैर पर बैठे हुए देख सकते हैं और उनकी गोद में उनकी पत्नी लक्ष्मी को देख सकते हैं, जिन्होंने अपना एक पैर नीचे लटका रखा है। लेकिन उनका पैर एक फूल पर टिका हुआ है और उस वजन के कारण फूल झुक रहा है और गिरने वाला है। लेकिन यहाँ खूबसूरत बात यह है कि एक हाथी आया है और अपनी सूंड से फूल को सहारा दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि फूल गिर न जाए। अब आप भगवान विष्णु के आकार और हाथी के आकार की तुलना कर सकते हैं और विष्णु के वास्तविक आकार को समझ सकते हैं। वे विशालकाय हैं, लेकिन चाहे वह कितने भी बड़ा क्यों ना हो, उन्हें मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर फूल गिर गया तो उनकी पत्नी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर उनकी पत्नी संतुलन खो देती है तो वह भी संतुलन खो सकते हैं। ये टेम्पल भगवान विष्णु के सबसे अच्छा नहीं तो सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं। यहाँ विष्णु की कुछ सबसे अजीबोगरीब मूर्तियां हैं। यहाँ आप भगवान बुद्ध को ध्यान में बैठे हुए देख सकते हैं। रॉन्ग, ये वास्तव में भगवान विष्णु हैं,
जो गहन ध्यान में लीन है। भगवान विष्णु को आंखें बंद करके तथा हाथ इस स्थिति में रखे देखना बहुत दुर्लभ है। आपको तुरंत भगवान बुद्ध की याद आ जाती है क्योंकि यह उनकी टिपिकल मुद्रा है। लेकिन ध्यान से देखें तो आप एक ओर शंख और दूसरी ओर चक्र देख सकते हैं। इस रूप को योग विष्णु कहा जाता है, जो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए उनका एक बहुत ही दुर्लभ चित्र है। और यहाँ आप भारत के एक चरवाहे की कार्विंग देख सकते हैं। ये संभवतः दुनिया की सबसे पुरानी चरवाहे की कार्विंग भी हो सकती है। चरवाहा कहाँ है? दिस गाय भगवान का ये रूप गोपाला के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चरवाहा। सो गोपाल, जो आज भी एक लोकप्रिय भारतीय नाम है, का वास्तव में अर्थ है चरवाहा। और गायों को रस्सियों से नियंत्रित करने के बजाय वो सिर्फ बांसुरी बजाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे सभी गायें उनके संगीत से मंत्रमुग्ध हो गई हैं। उन्हें रस्सियों की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने संगीत के साथ कैटल्स को खींचता है और उनका संगीत इतना अच्छा है कि एक कोबरा भी अपना फन खोलकर उनकी धुन पर नाच रहा है। ओक, आपने विष्णु को संगीतकार बनते देखा है, लेकिन क्या आपने कभी नाचते हुए विष्णु को देखा है? जरा सोचिए, मैंने आपको नाचते हुए शिव की बहुत सी मूर्तियां दिखाई है, राइट? लेकिन मैंने आपको नृत्य करते हुए विष्णु की एक भी कार्विंग नहीं दिखाई है, क्योंकि वे मिलना बहुत दुर्लभ है। लेकिन यहाँ सोमनाथपुरा मंदिर में हम नृत्यरत विष्णु को देख सकते हैं। नृत्यरत विष्णु की एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कार्विंग्स। इस रूप को चतुर्भुज विष्णु कहा जाता है और इसे अष्टभुज विष्णु कहा जाता है। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आप भगवान विष्णु को स्त्री रूप में भी नृत्य करते हुए देख सकते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब याद रखें, भगवान विष्णु मोहिनी नामक स्त्री रूप धारण करने के लिए जाने जाते हैं और हर किसी को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम है। यहाँ आप उन्हें इस मोहिनी रूप में देख सकते हैं। हमने कैसे जाना कि यह विष्णु है? उनके हाथों को देखिए। आप उनके दाहिने हाथ पर शंख और बाईं हाथ पर चक्र देख सकते हैं, जो भगवान विष्णु का एक शास्त्रीय प्रतीक है। और यह केवल इन बड़ी कार्विंग्स तक ही सीमित नहीं है। आप मंदिर की दीवारों पर हर जगह ये मिनिएचर कार्विंग्स देख सकते हैं। वे विष्णु और उनके अवतारों की कहानियों से भी भरे हुए हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ आप कृष्ण को अपनी माँ के सामने लटकती हुई मटकियों से मक्खन चुराते हुए देख सकते हैं। और यहाँ आप उसे अपने भाई के कंधों पर चढ़कर मक्खन चुराते हुए देख सकते हैं। इस तरह की हजारों मिनिएचर कार्विंग्स हैं और वे भगवान विष्णु की कहानियां बताती हैं। वास्तव में मैंने आपको इस मंदिर में विष्णु की 1% से भी कम कार्विंग्स दिखाई है। सोमनाथपुरा के मूर्तिकार कंप्लीटली अनोखे थे। उन्होंने दशावतार को पूरी तरह अपारंपरिक तरीके से चित्रित किया है, मछली से लेकर कछुए तक तथा अन्य रूपों में भी। विष्णु को नृत्य करते, ध्यान करते और स्त्री रूप में दिखाना अत्यंत असाधारण है। लेकिन ये तो बस आइसबर्ग का टिप है। इसलिए अगर आप विष्णु प्रेमी हैं तो कृपया सोमनाथपुरा मंदिर आएं। आप विष्णु की इन अविश्वसनीय कार्विंग्स को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे फिर बात करूंगा। बाय।